जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी दिन आएगा। जम्मू कश्मीर का सबसे ताकतवर परिवार यानी अब्दुल्ला परिवार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का परिवार जम्मू कश्मीर सरकार की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर परेशान होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार के साथ बिल्कुल करीबी ताल्लुक़ रखने वाला नीडो परिवार, जहाँ से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की धर्मपत्नी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अम्मी आती हैं और उमर अब्दुल्ला की नानी आती हैं, उस परिवार की महिलाओं को सड़क पे आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि जिस ज़मीन को सरकारी कहा जा रहा है और जिस ज़मीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि हम इस पर काबिज़ हैं, ये असल में हमारे पास 1835 से थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मामला जो लोगों की नज़रों से गुजरा नहीं, किसी को पता भी नहीं चला, कानो कान किसी को खबर भी नहीं हुई। खबर इसलिए नहीं हुई क्योंकि कब ये परिवार कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद कब ये पिटिशन विड्रॉ हुई, इसको लेकर कानो कान किसी को खबर नहीं मिली। लेकिन स्ट्रेट लाइन के पास वो कागजात भी हैं, वो पिटिशन भी है जो कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में फाइल की गई और ये रिट पिटिशन थी अंडर आर्टिकल 226। इसमें संवैधानिक अधिकारों के तहत जो लीज दी गई है पिटिशनर को, वाइट गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 2/2011, 4/1/2011 यानी 4 जनवरी 2011 को जो लीज दी गई थी साफिया अब्दुल्ला को, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुपुत्री हैं और इनकी उम्र लगभग 51 साल के करीब करीब है। इन्होंने ये रिट पिटिशन फाइल की आर्टिकल 226 के तहत और इस रिट पिटिशन में उन्होंने ये गुहार जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने लगाई थी कि जो लीज उनको दी गई है वो लीज खत्म नहीं हुई है, लीज अभी इंटैक्ट है, लीज अभी जिंदा है, लेकिन लीज के जिंदा होने के बावजूद उन्हें अवैध कब्जादारी बताया जा रहा है और उनके ऊपर भी बिल्डोजर चल सकता है। अब मैं पिटिशन पर आऊंगा और इस पिटिशन में उन्होंने ये कहा था कि लीज वैलिड है और सबसिस्टिंग है। सबसिस्टिंग का मतलब इस वक्त भी लीज है एंड इनफोर्स अगेंस्ट ऑल एक्शंस प्रेजुडिशियल टू द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स ऑफ पिटिशनर हियरइन। इसमें उन्होंने पिटिशन जब की तो पार्टी बनाया जम्मू कश्मीर की सरकार को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी को, डिवकॉम कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, असिस्टेंट कमिश्नर नजूल श्रीनगर और उसके अलावा तहसीलदार नजूल श्रीनगर को भी। मामला अब क्या है? मामला ये है कि क्या किसी ने सोचा था कि साफिया अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एक फेक जो बताया सरकारी वकील ने जब कोर्ट को ये बताया कि जिस लिस्ट को लेकर ये कोर्ट में आई हैं और जिस लिस्ट को लेकर ये कह रही हैं कि ये सरकार की लिस्ट है और उसमें उन्हें अवैध कब्जादारी बताया गया है, ये लिस्ट हमने जारी ही नहीं की, इस लिस्ट की जानकारी हमको है ही नहीं। जब सरकारी वकील ने ये कुछ कहा तो उसके बाद जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने पिटिशन विड्रॉ किया। थोड़ी सी तफसील में जाएंगे। इसमें बेसिकली कहा गया कि आर्टिकल 226 के तहत जो है इन्हें एक ज़मीन का टुकड़ा 2 कनाल 14 मरले और 138 स्क्वायर फीट के करीब करीब खसरा नंबर 8 और 8-1 जो इस सोनवार में है, तहसील नॉर्थ गुपकार श्रीनगर में ये लीज किया गया था। साफिया अब्दुल्ला को रेवेन्यू के ऑर्डर नंबर 2/2011, 4 जनवरी 2011 को ये इन्हें लीज आउट किया गया, इनकी लीज एक्सटेंड की गई और इसमें इससे पहले गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया गया था 23 जनवरी 1999 को, 23 जनवरी 1989 को। उसमें उसके बाद एक रेवेन्यू का ऑर्डर निकला था 8/2009 और ये सबसिस्टिंग लीज थी और ये लीज खत्म होगी 26 अगस्त 2026 को। और ये इन्होंने क्लेम किया था अपनी पिटिशन में कि इन्हें इलीगली और अनलॉफुली दिखाया गया है कि इन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा किया है और इन्होंने उस लिस्ट में आइटम नंबर भी बताया, आइटम नंबर 4299 और आइटम नंबर 4312। ये इन्होंने क्लेम किया कि एक लिस्ट थी सर्कुलेशन में
सरकारी वकील ने भी कोर्ट के समक्ष यही रखा, और जो जानकारी मुझे मिली है उस जानकारी में भी यही है कि यह लिस्ट कहीं सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने वायरल की। इस लिस्ट को, ये लिस्ट जब अब्दुल्ला परिवार को मिली तो इस लिस्ट के मिलने के फौरन बाद अब्दुल्ला परिवार ने चूंकि देखा कि सरकार जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव सरकार ने शुरू की है, और उन्हें शायद ये लगा कि इसमें हो सकता है उनके परिवार को भी निशाना बनाया जाएगा, उनके परिवार को भी निशाना बनाया जाएगा, तो उसके चलते वो फौरन हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में गए। उन्होंने वहां पर एक रिट पिटिशन फाइल की, और उस रिट पिटिशन में उन्होंने ये गुजारिश की कि आप डायरेक्शन दें, आप ऑर्डर इशू करें हुकूमत से। ये उन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि जिसमें आप प्रोहिबिट करें, रोकें, रिस्ट्रेन करें जम्मू कश्मीर की सरकार को, डिवकॉम को, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को, जितने भी ये हैं, कि वो जो पीसफुल पोजीशन मेरे पास है कि मैं इस ज़मीन के, ये ज़मीन जो मेरे पास है ऑक्यूपेशन में, पोजीशन में, और ये ज़मीन मुझे लीज पर दी गई है, और ये ज़मीन है 2 कनाल 14 मरले 138 स्क्वायर फीट, और खसरा नंबर है 881, स्टेट सोनवार, तहसील नॉर्थ, गुपकार, श्रीनगर में। ये जब उन्होंने कोर्ट के सामने कहा, उसके बाद रिट पिटिशन में उन्होंने तमाम तफसीलें दी, और उन्होंने ये भी बताया कि कब इनको ये लीज पहली बार इनको कब मिली थी, उसके बाद लीज कब एक्सटेंड की गई, किन किन सरकारी ऑर्डरों के तहत लीज एक्सटेंड की गई। उसके बाद उन्होंने 9 जनवरी 2023 के सर्कुलर का हवाला दिया, और उसके बाद वो कागजात भी बताए, और कहा कि जो सर्कुलर इशू किया गया है, उस सर्कुलर के बाद एक लिस्ट इशू की गई है। उस लिस्ट में आइटम नंबर 4299 और आइटम नंबर 4312 में जो दिखाया गया है उसमें मुझे अवैध कब्जादारी बताया गया है। अब थोड़ी सी तफसील उन्होंने खुद ही जो पिटिशन में दी है वो बहुत अहम है, वो आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक लीज डीड की गई 1 दिसंबर 1976 को, और ये लीज डीड थी 2 कनाल 14 मरला 136 स्क्वायर फीट पर, और ये लीज डीड की गई जो साफिया अब्दुल्ला के चचा हैं, उनका नाम तारिक अब्दुल्ला है। 40 साल के लिए लीज की गई, और ये 40 साल के लिए लीज की गई 26 अगस्त 1946 से। उस लीज डीड की कॉपी भी 1/12/1976 की लीज डीड की कॉपी भी इसके साथ लगी हुई है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 40 साल के पीरियड की एक्सपायरी के बाद जो लीज होल्ड के हुकूक थे 2 कनाल 14 मरले 138 स्क्वायर फीट सोनवार में, उसे एक और सरकारी ऑर्डर के तहत 23 जनवरी 1999 को 40 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। यानी एक्सटेंड किया गया 26 अगस्त 40 साल अगर 1986 में आप जोड़ते हैं तो 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया गया। उसमें उन्होंने वो कॉपी, उस ऑर्डर की कॉपी भी साथ में जोड़ दी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस जमीन के ओरिजिनल लेसी थे तारिक अब्दुल्ला, 2 कनाल 14 मरले 137 स्क्वायर फीट के ऊपर। उन्होंने अपने ही वक्त में इसके ऊपर एक 2 मंजिला मकान बनाया था, और उसके बाद जब उनका देहांत हुआ तारिक अब्दुल्ला का 2006 में, जो लीज होल्ड के राइट्स थे और जो उसके अलावा घर के राइट्स थे जो उसके ऊपर बनाए गए हैं, उसमें लोग रह रहे हैं, वो उनके जो लीगल हेयर थे आगे, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, श्रीमती खालिदा शाह, श्रीमती सुरैया शाह और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो कानूनी अधिकार जो है वो इन्हें ट्रांसफ़र हो गए, और उसको म्यूटेशन नंबर 2712 के तहत जो है रजिस्टर भी किया गया। और ये जो म्यूटेशन है, रिलिंक्विशमेंट डीड जो है 23 सितंबर 2008 को रजिस्टर की गई, और उसके बाद जो उनके परिवार के परिजन थे आगे, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, खालिदा शाह, सुरैया शाह, उन्होंने अपना शेयर जो है छोड़ दिया इस ज़मीन और घर को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हक में। उन्होंने अपना शेयर इसमें से छोड़ दिया, और जब उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर से अपने अधिकार छोड़ देते हैं तो सारे अधिकार आ गए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास। उसके बाद जब रिलिंक्विशमेंट डीड इसमें हो गई 21/1/2009 को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक एप्लीकेशन जो है दी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि लीज होल्ड के राइट्स जो हैं वो जो पहले स्वर्गीय तारिक अब्दुल्ला को दिए गए थे, वो राइट्स जो हैं ट्रांसफर किए जाएं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। उसके बाद 21 जनवरी 2009 डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक चिट्ठी भी लिखी, और उसके बाद जब चिट्ठी उन्होंने लिखी, उनके चिट्ठी लिखने के बाद 31/1/2009 को जो केस है प्रोसेस करने के लिए, लीज होल्ड राइट्स का केस प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेस हुआ,
और प्रोसेस होने के बाद 21 जनवरी 2009 को केस प्रोसेस हुआ। केस के प्रोसेस होने के बाद 3 जनवरी 2009 अपने सरकारी प्रक्रिया मुकम्मल की गई और सरकारी प्रक्रिया मुकम्मल करने के बाद ये केस जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हक में रिकमेंड किया गया कि लीज होल्ड राइट्स जो हैं इस सरकारी नजूल ज़मीन के ऊपर 2 कनाल 14 मरले 137 स्क्वायर फीट का ये जो एरिया है खसरा नंबर 8A स्टेट सोनवार श्रीनगर में, जो उनके इससे पहले उनके भाई तारिक अब्दुल्ला के पास थी, उसे जो है ट्रांसफ़र किया गया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि 2009 फरवरी में जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सरकार के मुख्यमंत्री थे और सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की थी। उसके बाद 3 फरवरी 2009 को जो इस डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और असिस्टेंट कमिश्नर नजूल श्रीनगर को लेकर कहा गया है, क्लेम किया गया है कि इसमें उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लीज होल्ड राइट्स को ट्रांसफ़र करने की बात की गई। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर नजूल को कहा गया कि लीज होल्ड राइट्स जो हैं 2 कनाल 14 मरला 137 स्क्वायर फीट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हक में किया जाए। तो बहरहाल मामला असल में ये है कि ये एक प्लॉट है जिस प्लॉट के ऊपर मकान है सोनवार में। इसी मकान की लीज को लेकर ये नजूल की ज़मीन है और नजूल की ज़मीन को लेकर ऑलरेडी पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि नजूल में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लेकर सरकार ने फैसला किया है कि उन्हें ऑक्शन किया जाएगा। हालांकि वो मामला भी ठंडे बस्ते में पड़ गया है। दूसरा, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेजिडेंशियल, उन प्रॉपर्टीज़ को लेकर लीज होल्ड की जो राइट्स हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए फीस कितनी होगी, किस तरीके से एक्सटेंड किया जाएगा, उसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार एक पॉलिसी बना रही है। इसी को लेकर जब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुआ, आप सोचिए जम्मू कश्मीर का सबसे ताकतवर परिवार एक नकली वो लिस्ट को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के पास पहुंचता है और कहता है कि आप हुकूमत को रोकिए। और किसको रोकिए? ये भी इंटरेस्टिंग है कि आप जम्मू कश्मीर की सरकार को रोकिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को रोकिए, डेवकॉम कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, असिस्टेंट कमिश्नर नजूल और तहसीलदार नजूल को रोकिए कि वो ये जो हमारे पास 2 कनाल 14 मरला और 138 स्क्वायर फीट के करीब करीब ज़मीन है जिसके ऊपर एक डबल स्टोरी बिल्डिंग है, इसके ऊपर इसको अवैध बता रहे हैं वो, इसको कब्जा बता रहे हैं वो। हालांकि ये लीगल है, कानूनी तौर पर हमारे पास ये ज़मीन है। आप फौरन जम्मू कश्मीर की सरकार को कहिए ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो कदम कानूनी तौर पर गलत हो। तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर की जब ये गुहार वहाँ लगाई गई तो ये गुहार लगी साफिया अब्दुल्ला की तरफ से, 51 साल उनकी उम्र है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुपुत्री है, उनकी तरफ से। उन्होंने बाज़ाब्ता इसमें सर्कुलर भी साथ लगाया हुआ है, वो लिस्ट साथ लगाई है। उसके बाद जो लीज थी लैंड की, उस लीज की एक कॉपी लगाई है। उसके अलावा उन्होंने जो रिन्यूअल हुआ लीज का, एस.डी. शर्मा ने 23 जनवरी 1989 को इसका रिन्यूअल किया। उसके बाद ये दोबारा, जैसे मैंने आपको बोला, लीज ट्रांसफ़र हुई। तो कुल मिलाकर ये कि जम्मू कश्मीर का सबसे ताकतवर परिवार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के चलते जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में पहुंचा और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि एक लिस्ट सर्कुलेशन में है जिस लिस्ट में जो कानूनी तौर पर हमारे पास ज़मीन है उस ज़मीन को अवैध बताया जा रहा है। और अवैध बताने का मतलब साफ तौर पर यह है कि सरकार कल यहाँ पर भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कर सकती है। इसी खौफ के चलते अब्दुल्ला परिवार जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के पास पहुंचा। वहाँ सरकारी वकील ने साफ तौर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा। वहाँ पर सरकारी वकील ने यह कहा कि जो लिस्ट यहाँ कोर्ट में पेश की जा रही है, ऐसी कोई लिस्ट जम्मू कश्मीर की सरकार के पास नहीं है, ये फेक लिस्ट है, सोशल मीडिया के ऊपर कहीं सर्कुलेट हुई है, उसी के चलते ये कोर्ट में आए हैं। ऐसी कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है। तो जब ये कोर्ट के सामने बात रखी गई तो उसके बाद जो मेरे पास जानकारी है, साफिया अब्दुल्ला ने अपना केस जो है वो वहाँ से विड्रॉ किया। तो यानी जो जम्मू कश्मीर सरकार की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, जम्मू कश्मीर के सबसे ताकतवर परिवार को भी वो कोर्ट के सामने, जम्मू कश्मीर के सबसे ताकतवर परिवार को इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ने कोर्ट के सामने खड़ा होने पर मजबूर किया। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा
कि जो चीज़ें जम्मू कश्मीर में कभी संभव नहीं थी, जिनको लेकर कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, वो चीज़ें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। अब इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर राजनीति तो अपनी जगह हो रही है, वहीं जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी बहुत सारे आश्वासन गरीबों को, कमज़ोरों को, दुकानदारों को, बाकी तमाम लोगों को दिए हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या कुछ हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। खबर फिलहाल यही कि अब्दुल्ला परिवार कोर्ट के समक्ष गया एक ऐसी लिस्ट लेकर जो फेक थी।